अपनी मोहतर जिंदगी नहीं दिखती क्या बच्चों को? सीलमपुर से नाम मुर्शिदाबाद का चलता है। हाँ ये है, बहुत क्राइम हो चुका है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मानते हैं आप ये? हाँ लगातार मुर्शिदाबाद में क्राइम बढ़ता जा रहा है, लगता नहीं है कि अब ज्यादा हो गया यहाँ पे? कुछ ज़्यादा हो रहा है। जब से पुलिस चाहे तो ख़त्म कर सकती है, इतनी मान लो ये हो रही है गुंडागर्दी यहाँ पर। हाँ, ये तो है, लेकिन ये है कि फालतू घूम रहे हैं। लड़का ही कई केस हो चुके हैं, कई केस हो चुके हैं यहाँ पर। क्राइम ज्यादा बढ़ गया है? हाँ जी, लगता है कि अभी यहाँ पे क्राइम बढ़ गया ज्यादा? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर। बताओ क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यहाँ पुलिस की नाकामी है, बिल्कुल नाकामी। क्या आते हैं, चार सुनते हैं, चार सुनाते हैं, अपनी चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कैसी भी नहीं। बताओ उसके साथ क्या हुआ? अभी उन्होंने रेप करा था। हाँ, बताओ उसके साथ कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं मुर्शिदाबाद के इलाके में। यह न्यू मुर्शिदाबाद है और अगर हम ये बात कहें तो कहीं भी गलत नहीं होगा और दबी जबान में या खुल के लोग अब इसको मानते भी हैं। मुर्शिदाबाद का नाम इस समय क्राइम ग्राफ में सबसे ऊपर जा रहा है। अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल की खबर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मर्डर, लूटपाट, छीना झपटी, रेप या ऐसी वारदातों को मुर्शिदाबाद में अंजाम दिया जा रहा है। आखिर क्यों? नौजवान, यहाँ के युवा या यहाँ के लोग आखिर क्या चाहते हैं? सीलमपुर से ज़्यादा अब इस इलाके का नाम लिया जाता है क्राइम के नाम पे। कल अगर हम बात करें 27 तारीख की रात को करीब 8:30-9 बजे के आसपास समीर नाम का एक युवक, जिसकी उम्र करीब 21 साल बताई जा रही है, वो चांदबाग की पुलिया के पास जाता है और वहीं के पास के एक स्कूल के पास उस पर ताबड़तोड़ हमला होता है। चाकुओं से कई उस पर वार किए जाते हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी इस वक्त खतरे से जो जूझ रही है। अब आप सोचिए, इस समय उसका इलाज चल रहा है। पहले उसको लोकल लोग जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो यहीं के जग प्रवेश हॉस्पिटल में लाते हैं, जहाँ जो उसका उपचार है वो दिया जाता है, मगर उसके बाद उसको रेफर जीटीवी कर दिया जाता है और जीटीवी में इस समय उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है और अभी वो खतरे में है, अभी वो खतरे से बाहर नहीं है। अब आप सोचिए, एक 21 साल का युवक जो कि बताया जा रहा है कि वो डेंटिस्ट का काम करता है, वो उसकी तैयारी कर रहा है, उसके साथ ये होता है। अब जब हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, तो पता चला कि वो लड़का करीब 8:30 बजे के आसपास घर से निकलता है और करीब आधे पौने घंटे बाद यह खबर आती है कि समीर को चाकुओं से हमला करके वहाँ घायल स्थिति में लोगों ने छोड़ रखा है। पेरेंट्स जाते हैं तुरंत, मगर उससे पहले ही पास के हॉस्पिटल में उसको लिया जाता है, मगर इस समय वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। परिवार लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है और पुलिस इस पर अभी कार्रवाई कर रही है, जाँच कर रही है। मगर ये कहीं ना कहीं सच है कि सीलमपुर से ज़्यादा पहले अगर नाम आता था क्राइम में तो सीलमपुर का आता था, मगर अब मुर्शिदाबाद में लगातार वारदात बढ़ रही हैं और यह थाना गोकलपुरी के अंतर्गत आने वाला इलाका है और यहाँ पे क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लोग परेशान हैं, युवाओं की इस तरीके से दर्दनाक मौत, उन पे जो यहाँ वारदात हो रही है उससे, और जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है इस इलाके में उससे अब लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए इनसे बात करते हैं और क्या मामला है वो भी सुनते हैं। देखिए, ये उनके बुजुर्ग लोग हैं जो इस वक्त घर के बाहर आके हमसे बात कर रहे हैं और ये यहाँ के लोकल इलाके के लोग हैं। अब सोचिए, यहाँ जैसे ही इनको सुबह ये मामला पता चलता है कि इस तरीके की वारदात समीर के साथ हुई है, जिसकी उम्र करीब 21 साल के आसपास बताई जा रही है, वो नौजवान युवक इस वक्त अपनी जो मेडिकल की तैयारी है, जो डॉक्टरी की तैयारी है वो कर रहा है और वो रात को करीब 8:30 बजे 27 तारीख की शाम को 8:30 बजे के आसपास घर से बोल के आता है कि मैं अभी आ रहा हूँ और आधे घंटे बाद खबर मिलती है कि यहीं चांदबाग की पुलिया के पास उस पर ताबड़तोड़ करीब 12 से 14 वार किए जाते हैं चाकुओं से। अब आप सोचिए, लगातार इतने वार करने के बाद उसको वहाँ घायल अवस्था में छोड़ जाता है। आसपास के लोग तुरंत उसको पास के हॉस्पिटल में ले आते हैं जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अब इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है जीटीवी में, मगर सबसे पहले उसको जग प्रवेश हॉस्पिटल में ले आता है जो कि जीरा पूछता उस्मानपुर में स्थित है और उसके बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है जीटीवी हॉस्पिटल। अभी वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है और परिवार लगातार इस घटना से परेशान है। मगर मुर्शिदाबाद में ही क्राइम क्यों बढ़ रहा है?
लगातार यहाँ पे इस तरीके की वारदात को अंजाम क्यों दिया जा रहा है? आखिर यहाँ के युवा कर क्या रहे हैं? जब हमने यहाँ के लोगों से बात की इस टॉपिक पे, और जो पहले भी वारदात हुई हैं, चाहे गली नंबर 6 हो, गली नंबर 2 हो, ऐसी कई गलियाँ हैं यहाँ पे जो लगातार इस समय क्राइम ग्राफ के जो रिकॉर्ड है उसमें आ रही हैं। मुर्शिदाबाद सीलमपुर से ज़्यादा इस समय खतरनाक हो चुका है। लगातार यहाँ पे जो वारदात हो रही हैं उससे लोग अब यहाँ डरे हुए हैं, परेशान हैं कि आखिर परिवार की सेफ्टी को लेकर हम क्या करें। हम अपने बच्चे, अपने परिवार को बाहर ले जाने से भी डरते हैं कि अगला कहीं ऐसा शिकार हमारा बच्चा या हमारा परिवार ना हो। सोचिए यह हमारे इस इलाके के लिए कितनी शर्म की बात है, और किस तरीके से जो बच्चे और परिवार के साथ यहाँ हो रहा है, आखिर हम कहाँ जाएं। मगर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये थाना गोकलपुरी आता है, अगर प्रशासन चाहे थोड़ा सा एक्टिव हो, यहाँ के लोग अपने बच्चों पे लगाम लगाएं तो काफ़ी कुछ सुधार जा सकता है। मगर प्रशासन यहाँ पे बाद में सिर्फ जांच करता है, कार्रवाई करता है, और यहाँ के लोग अब उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा नाम मजीदन है। जिसको चाकू लगे हैं कौन है आपका? मेरा वो पोता है। पोता है। हाँ, क्या मैं उम्र है उसकी? 20 का हो, 21वें में लगा है। 21 में लगा है। हाँ। कि कब की बात है और उस समय वो कहाँ था? वो कल की 8:30 बजे घर से गया है। हाँ। वो 10 बजे, 10:30 बजे, 10:15 बजे करीबन यहाँ खबर आई गई है। खबर आई? हाँ, खबर आई है तो एकदम भागे यहाँ से। खबर तो क्या आई? किसने क्या? खबर हमारी दौरानी का बच्चा आया था, उस पर कहीं से फ़ोन आया। वो आया घर पे, वो कहने आई हमारी दौरानी हो वो कि समीर है घर में, समीर है। मैंने कहा नहीं तो क्या ऐसे कहूँ चाकू मार दें उसके। वो रात के ही लोग वहाँ पहुँच गए। पहले तो ये 0 पुस्ता में गए हैं, वहाँ कोई टाँके टूके लगा दे बताओ, फिर इन्होंने वहाँ भेज दिया है GTV में। GTV। हाँ। और मैं अभी पहुँच नहीं पाई वहाँ। अभी क्या हालत है उसकी? ऑपरेशन हुआ है कोई? ऑपरेशन हो गया है। हो गया है। हाँ। तो इतना फ़ोन पर मालूम पड़ रही है कि हाँ ऑपरेशन हो चुका है। चाकू लगे हैं, कितने लगे हैं कुछ पता चला है? इतना मुझे पता नहीं है, बस बता रहे हैं कि चाकू ज़्यादा ही मारे हैं। ज़्यादा मारे। हाँ। अभी हालत कैसी है? अब हालात की मुझे पता नहीं है, अभी यहाँ मैं यहाँ हूँ, ऑपरेशन हुआ है अभी तो। पुलिस आई अभी तक कोई? पुलिस ना घर पर नहीं आई, कोई यहाँ पे नहीं आई? आई। वहाँ से कौन लेके गया? वहाँ से मुझे ये भी नहीं पता कौन लेके गया है। किसी ने मैं GTV में पहुँचा दिया 0 पुस्ता में। अच्छा। हाँ। और ये कहाँ हुआ है मामला? मामला ये यहीं भया बताया, लखपत स्कूल है ना, उससे थोड़ा सा आगे है। ये मतलब चांदबाग की पुलिया से आगे हुआ है? आगे है। हाँ। थोड़ा सा आगे हाँ, हुआ है। हाँ। तो अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? यहाँ तो कोई नहीं आए। कोई नहीं आया? ना। थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? थाना ये गोकुलपुरी पड़ता है, गोकुलपुरी। और उसके माँ और बाप दोनों साथ में। साथ में। हाँ। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बातचीत आपने भाई सुनी हो इस कभी? चीज़ को मैंने नहीं सुना कभी। नहीं। हाँ, होगा तो बच्चे को पता होगा। पता होगा। हाँ। कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है? ना हमारे सामने ना आई है ये बात। लड़का क्या करता है? लड़का दांतों का काम सीख रहा है अभी। अच्छा, सीख हाँ रहा है। हाँ, डंडे का काम सीख रहा है अभी। आप अपना काम नहीं है अभी, कोई सीख ही रहा है। तो अभी वो काम जो कर रहा है, हाँ। वहाँ कल छुट्टी थी या छुट्टी वहाँ से आने के बाद गया था? छुट्टी थी, ऐसा वहाँ चले जाता, कभी दुकान पर बुला लिया किसी ने, कभी किसी ने बुला लिया, मतलब अभी बंधुआ किसी के ना है वो। हाँ, सीखने पर मतलब पहले बंधुआ था ना, 6 नंबर में था, यहाँ से वो कुछ अब कहीं अंत लगा बता में। अभी हालत आपको नहीं पता कि क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। अभी वो जो GTV में एडमिट है, हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, चल रहा है। ठीक है। नाम मैं- क्या है बच्चे का? समीर। समीर नाम है। अभी वहाँ पे कौन कौन है? उसकी माँ है, उसका बाप है, और कोई रिश्तेदार होंगे। उनसे बात हुई? हैं? उनसे बात हुई आपकी? माँ अभी हालात कैसे हैं उसके? न्यू कह रही है अभी ऐसा ही है, बोलता रहा नहीं अभी। अच्छा। अब बोल गो सरना नु कहीं ऑपरेशन होगा है। लगातार मुर्शिदाबाद में क्राइम बढ़ता जा रहा है। लगता नहीं है कि अब ज़्यादा हो गया यहाँ पे? कुछ ज़्यादा हो रहा है, जब से कुछ ज़्यादा हो रहा है। आप कभी भी कोई भी खबर उठा के देख लीजिए, मर्डर, छीना झपटी, गोलीबारी, चाकूबाजी, मुर्शिदाबाद में। नई जनरेशन में ज़्यादा चल रहा है ये पारा, कारण? ज़्यादा। तो कारण यही है, काम काम कर रही हैं लोगों पे। अब काम कर रहे तो वारदात तो बढ़ेंगी। हाँ। काम से लग जाएंगे तो वारदात बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। मगर आखिर इतना वारदात क्यों बढ़ रही है? अगर काम नहीं है तो बेरोजगार। दिल्ली में ही नहीं है, पूरे भारत में ही नहीं है। बेरोजगारी है इसका सबसे। हाँ। काम होगा तो पब्लिक क्यों जाएगी बाहर? बच्चा क्यों निकलेगा बाहर? अब काम नहीं है तो बाहर ही बैठे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बस सबसे पहला मतलब है बेरोजगारी। बस पुलिस कोई एक्शन लेती है इन सब चीज़ों पे जो यहाँ पे? पैसे पुलिस क्या करेगी? आप पैसे में दे दिया, उनने दे दिया, उनने बात खत्म हो गई। मतलब यहाँ नाकामी पुलिस की भी है? जी। पुलिस चाहे तो खत्म कर दे, पुलिस चाहे तो ख़त्म कर सकती है। इतनी मान लो ये हो रही है गुंडागर्दी यहाँ पर। हाँ, ये तो है,
लेकिन ये है कि फालतू घूम रहे हैं लड़के, फालतू घूम रहे हैं, काम वाम है नहीं। फायरिंग उसके बाद 2-3 मर्डर बीच में हाँ, फिर हो गए। कई केस हो चुके हैं, कई केस हो चुके हैं यहाँ पर, ये तो बात है। आज भी जिस तरीके से 10 से 12 वार बताए जा रहे हैं शरीर पे समीर के, हाँ, ये लड़ुंडा बहुत सही था ये। मतलब आप खुद सोचिए ना कि हालात कैसे हो चुके हैं मुस्तफाबाद इस इलाके के। ना वो तो फालतू लड़के घूम रहे हैं, काम धंधे है नहीं, जिस वजह मेन तो वजह यही है। तो इस पर लगाम कैसे लगाया जाए? अब भैया ये तो प्रशासन लगाएगा। मतलब यहाँ पे प्रशासन भी कहीं ना कहीं फेल है। हाँ, और क्या। अगर वो थोड़ा सख्त हो जाए तो हाँ। काफी चीजें सुधर सकती हैं। हाँ, कई केस हो चुके हैं। क्योंकि या तो मुस्तफाबाद अभी 6 नंबर में हुआ, अभी बता रहे वहाँ पे C1 में हुआ। हाँ। हाँ, ये तो कई ये हो गया। बाबू हलवाई जो है उनके भी हाँ, उन उन्हें पे कई अटैक हुआ। हाँ, कई क्यों हुआ। तो वही चीज़ है ना कि लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है ये क्राइम और प्रशासन कहीं कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, फेल है। सीलमपुर से ज़्यादा नाम अब इस इलाके का बढ़ चुका है क्राइम में। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप इस इलाके में रहते हैं, लगता है कि गलत जगह पे रहने लगे हैं। ऐसा है ना कि बस ये है कि अभी काम धंधे हो तो आदमी लग जाए, लेकिन काम धंधा है नहीं, अपने खाली बैठा है, जाली फालतू की बातें होती हैं और कुछ नहीं। और क्या है, क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ जी। कहाँ ऐसे इस पे लगाम लगाई जाए, कहाँ इस पे दिक्कत आ रही है? कारोबार की, कारोबार की, मगर वो तो हर जगह का हाल है। तो हर जगह ही हो रहा है। मुस्तफाबाद में ही क्यों ये क्राइम बढ़ रहा है बार बार? सब जगह हो रहा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम थोड़ा है। नहीं, बिल्कुल, देखो ये सब चीज़ें तो कहीं भी हो सकती हैं। हाँ, सब जगह। मगर जिस तरीके से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा केस मुस्तफाबाद के आ रहे हैं, अगर 1-2 महीने में देखा जाए मर्डर, रेप, छीना झपटी, चाकूबाजी, ये सारा मुस्तफाबाद में बहुत ज़्यादा होने लगा है। ऐसे ही बालकन पे काम ना है, आवारा में घूम रहे हैं। भाई काम नहीं है, आवारा में घूम रहे हैं। तो कैसे कम किया जाए? क्योंकि इससे तो परिवार, बच्चों और आप लोगों को भी डर लगता होगा। अब प्रशासन की शक्ति होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। प्रशासन की शक्ति होनी चाहिए भाई। बिल्कुल होनी चाहिए। लगता है कि अभी यहाँ पे और क्राइम बढ़ गया ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर। बताओ क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यहाँ पुलिस की नाकामी है, बिल्कुल नाकामी। क्या आते हैं, 4 सुनते हैं, 4 सुनाते हैं, अपनी चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कैसी भी नहीं। बताओ उसके साथ क्या हुआ? अभी उन्होंने रेप करा था। हाँ, बताओ उसके साथ कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। ऐसे क्या है, ऐसे तो अपने घरों में आकर कोई भी बैठ जाता है, जिसके ऊपर आती है वो अपना बोलता है। कोई सुनता है उसके? कोई भी नहीं सुनता। आखिर यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, वो कहाँ हैं? क्यों नहीं इस पे एक्शन लेते? यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। ये तो शुरू से ही है मुस्तफाबाद के। यहाँ से बस वोट मांगने आते हैं, इलेक्शन हो पाते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं आता। कोई भी नहीं आता कि क्या काम है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। या किसी घर में कुछ बुरा हो जाए तो आते हैं दिखाने बस के लिए, वोट बैंक दिखाने के लिए कि हाँ जी देखो हम तुम्हारे साथ हैं भाई, इतना इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि हमें वोट दो और हमें जिताओ, बस छुट्टे अपने अपने घर बैठो फिर। मगर ये भी आप मानते होंगे कि सीलमपुर से नाम अब मुस्तफाबाद बिल्कुल है, और मुस्तफाबाद के हम भी यहाँ का नाम ज़्यादा है। यहाँ तो नाकाम ना, बिल्कुल लापरवाही कर रखी है पुलिस वालों ने। लापरवाही जैसे बिल्कुल कह देते हैं ना, कह देखना ही नहीं इधर को मुड़ के, वो हिसाब कर रखा है इन्होंने। अब डर लगता है इस इलाके में? डरने कहीं किसी का कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ कोई 12 बजे के बाद नहीं निकल सकता 25 फुटे पे। बित्ते से बच्चों तक अपने इस कट पे पैसे छीने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, इतने से बच्चों से। बताओ कौन है के तो सब आपस के समीर माल रख पहले उठा के। माँ बापा को क्या नहीं, क्यों नहीं मानते, क्यों नाफरमानियाँ करते हैं? अपनी मोहतर जिंदगी नहीं दिखती क्या बच्चों को? हैं? कमी किसकी मानते हैं आप? अरे सब बच्चों की भी कमी है, माँ बापों की भी कमी है। क्यों नहीं वो अपने कामों पर वो होते? अपने माँ बाप अच्छे फर्माबरदार बनो, पढ़े लिखे बनो, कामयाब बनो, तो क्या क्या वो होगा? कोई भी हो जी इसमें। मगर यहाँ पे जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, अरे तुम ये बस कुछ मत पूछो कि बाहर निकालते में भी बच्चों को डर लगता इतना। ये हकीकत है, हकीकत है, लगातार आगे है। अब ऐसे में कहाँ जाओगे, क्या होगे? और क्या ये है? इलाज दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? जब बच्चों को समझाते हैं, वो बच्चे दूसरे नु कहता है अबे तू डर गया इससे, तेरे माँ बाप तो तुझे अंदर ही रखते हैं। दूसरे उसको आते हैं उस बच्चों को। इतना बेतदातिल बेलिमिट वो है यहाँ तो। मतलब अगर कोई अपने माँ बाप की बात मानता है तो उसको और जाता है कि तू डर गया, हाँ। घर में तेरे माँ बाप तुझे कैद कर जरा रहे हैं। जरा से लड़के हैं, बीड़ी सिगरेट सब खूब पीते हैं, स्टीन पीते हैं, क्या पीते हैं वो सब खूब पीते हैं। कोई रोक राम है ही नहीं किसी भी और चीज वो का। पीने के बाद उन्हें लगता है कि उससे बड़ा हीरो कोई नहीं है। अब ये भी तो देखो माँ बापा को कितनी परेशानी है घर के अंदर है, कितना झेलना पड़ता है उन्हें, कितनी
बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उनको, फिर ऊपर से ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं करा। अरे तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, मैं किसी को दोष नहीं दे रही, ना मैं किसी को कह रही। अपनी जिंदगी अपने आप से भी वो करते हैं बच्चे, ये लगा लो। आज एक चीज समझ में आपकी भी आ रही होगी, सीलमपुर से नाम मुर्शिदाबाद का चल रहा है। हाँ ये है, बहुत क्राइम हो चुका है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मानते हैं आप ये? हाँ